तो इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंशन निकालना। एक यूनिफॉर्म अनलोडेड स्ट्रिंग हो सकता है, या रॉड हो सकता है, या चेन हो सकता है। मतलब तीन डिफरेंट सिचुएशन है, तीनों में या तो स्ट्रिंग होगा, या रॉड हो सकता है, या चेन हो सकता है। तीनों में हमें टेंशन निकालना है। और ये जो टेंशन है ये निकालने के लिए हमें जो रॉड है यहाँ पे जो दे रखी है ये मासलेस नहीं है, इसके पास मास है। और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है। और अनलोडेड का मतलब हो गया है कि कोई भी मास इससे अटैच्ड नहीं है, एक्सटर्नल मास नहीं है इसमें अटैच्ड। और इन तीनों का एप्लीकेशन जो है फिजिक्स के मैकेनिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में आता है। तो इन तीनों को हम टेंशन निकालना देख लेते हैं। तीनों में यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले में लेंथ में और दूसरे में भी लेंथ है, तीसरा जो है रिंग के फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंशन निकालना है x डिस्टेंस पे। तो अगर हम टेंशन निकालना है x डिस्टेंस पे, तो अगर हम यहाँ पे टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होगा इसमें। तो पहला चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेट है इसका, तो इस वजह से जो है टेंशन हर पॉइंट पे अलग होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेट बढ़ता जा रहा है, तो टेंशन भी बढ़ता जाएगा। अब इस वाले पोर्शन का अलग से मैं एफपीडी बना रहा हूँ इसमें। तो इसमें जो है टेंशन ऊपर टी लग रहा है, और नीचे जो है इसकी मास मान लो हम m डैश मान लेते हैं। तो m डैश इंटू जी जो है नीचे इस पे लग रहा है। ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन की वैल्यू m डैश जी के बराबर हो जानी चाहिए। और m डैश जो है मास पर यूनिट लेंथ, इसमें हम जो है लैम्डा को हम यूज़ करेंगे मास पर यूनिट लेंथ जो यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे लैम्डा इंटू एक्स। लेंथ कितनी है x इंटू जी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ अपॉन लेंथ x इंटू जी। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन ये आ गया, टेंशन जो कि डिस्टेंस का फंक्शन आ गया mg अपॉन l इंटू एक्स। ठीक है, x कहाँ से नाप रहे हैं हम? नीचे से। ये पहला आ गया। अगर x को हम ऊपर से नाप रहे होते, यहाँ पे x जो है नीचे यानी लोअर एंड से है, अगर अपर एंड से x नापेंगे तो x की जगह हम l माइनस एक्स लिख लेंगे। तो नेक्स्ट है x पे डिपेंड आ गया ये जो कांस्टेंट नहीं है x पे डिपेंड है। x इज मेजर्ड फ्रॉम लोअर एंड। दूसरे वाले सवाल में भी एक जो है एक रॉड दिया हुआ है, रॉड की जगह स्ट्रिंग भी हो सकता है, चेन भी हो सकता है, जो रोटेट हो रहा है ओमेगा से। तो यहाँ पे टेंशन पॉइंट पी पे निकालना। अच्छा, इस वाले सवाल में भी टेंशन जो है हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा, इसलिए इस तरह के सवाल में जो पहला वाला भी है क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन, ये थर्ड वाला तो कांस्टेंट आ जाएगा। जहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं आएगा टेंशन, तो हमेशा टेंशन किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये वाला सवाल काफ़ी कॉमन है, जिसमें स्ट्रेस निकालने आ जाता है, स्ट्रेन वाले को सॉलिड मैकेनिक्स में यूज आ जाता है। इस क्वेश्चन का हम यूज़ करके स्ट्रिंग के ऊपर वेव की वेलोसिटी निकालते हैं। तो उस केस में भी टेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, और टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल आएगा जो स्ट्रिंग में जो हम वेव क्रिएट करेंगे। तो वो सब तो आगे देखेंगे, पहले तो इस टेंशन कैसे निकालते हैं, इसीलिए हम इस वाले वीडियो में टेंशन निकालना तीनों में हम सीख रहे हैं। टेंशन, अब इसमें टेंशन निकालना, इसमें भी x डिस्टेंस पे एक हम dx एलिमेंट, इसमें dx एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले रहे हैं हम। अब इस dx एलिमेंट को ध्यान से देखें तो ये भी रोटेट हो रहा है, ये dx एलिमेंट रोटेट हो रहा है। अब हमारा फोकस इस dx एलिमेंट पे। जब ये रोटेट हो रहा है तो इसको मैं ऐसे अलग से बना रहा हूँ इसमें। जब ये रोटेट हो रहा है तो इस पर जो टेंशन है, एक टेंशन t इस साइड होगा। टेंशन तो हमेशा जो होती है अवे फ्रॉम स्ट्रिंग होती है, और इधर जो है टेंशन अलग होगी, t थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो t प्लस डी टी ले लेते हैं। ठीक है,
और जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आएगा अंदर की ओर, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आएगा। ये रोटेट भी तो कर रहा है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको सेंटर की तरफ आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम एक काम करते हैं, तो नेट फोर्स में हम लिख लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टी माइनस डी टी प्लस डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, और इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने की बात है इसमें कि इसमें जो हम करेंगे कि टी टेंशन जो डी टी होगा अपने आप में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, वरना क्या आएगा, माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। एक्चुअली क्या है, ये दो पॉइंट है, मान लो इसको हम ए पॉइंट लेते हैं और ये बी पॉइंट है, इन दोनों में डेफिनेटली टेंशन किसका बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा बी से। क्यों? क्योंकि हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आता है ना, सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, यानी जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो फोर्स बड़ा होना चाहिए। जैसे ये फोर्स सेंटर की तरफ है तो ये बड़ा होना चाहिए डेफिनेटली इस फोर्स से, सेंटर की तरफ नहीं। अगर नहीं ऐसा होगा तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कैसे आएगा, ये जो हमने लिख दिया नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कैसे आएगा, डेफिनेटली तो इनवर्ड फोर्स जो है बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए जो है टेंशन जो है एक्स के साथ डिक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी ना टेंशन, ये जो है ए और बी में बी का टेंशन कम आएगा, इसलिए हमने माइनस यहाँ लिखा है। और ये हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ओमेगा स्क्वायर नेट फोर्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें डीएम से, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। ये हमने क्या यूज़ किया, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब नेट फोर्स बड़े वाले छोटे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर अगर साइन कन्वेंशन से देखें तो प्लस वाले माइनस से सब्ट्रैक्ट, इस साइड वाला प्लस है इधर माइनस है, और इज इक्वल टू एम इंटू ए भी प्लस के डायरेक्शन में, और ए की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डी एम को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एक्स, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से डी एम को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, अगर लिखना है मास पर यूनिट लेंथ तो होगा ही, डी एम अपॉन डी एक्स भी आएगा, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कब हम लिखते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी जब होता है, ये तो हम हमेशा लिख सकते हैं। तो हमने ये इसलिए लैम्डा डी एक्स लिख दिया डी एम की वैल्यू। और डी एम क्या है, मास जो है इस वाले जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट इसी का मास जो है, इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है और मास जो है वो डी एम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा डी टी की वैल्यू, डी टी इज इक्वल टू, लैम्डा को हम बाहर लिख सकते हैं, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स डी एक्स हो गया, ये इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये जो टेंशन है इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम, जीरो से लेके टेंशन जो है इस, अच्छा ये जो टेंशन है ये कहाँ से इंटीग्रेट होगा, ये जीरो से, ये जो आगे भी तो स्ट्रिंग इसके आगे भी तो लग रही होगी, थोड़ा और आगे भी बना देता हूँ, ये वाला पोर्शन भी तो है, तो हमें ये निकालना है, ये वाला टी। तो टी किसको बैलेंस कर रहा होगा, पूरे इस यहाँ से यहाँ तक को बैलेंस कर रहा होगा टेंशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये डी टी इंटीग्रेट, जैसे इसमें आया डी टी, इसके बगल वाला भी डी टी आएगा, ये बगल वाला आएगा डी टी, इसके बगल वाला डी टी, सब इंटीग्रेट होकर ऐड हो जाएंगे, तो ये नेट टेंशन के बराबर होगा। इसके अंदर जो टेंशन हो जाएगा ये टेंशन जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, एक्स से लेके एल तक करेंगे, ठीक है, जीरो से नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन हमें एक्स पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो एक्स ए लेके एल तक अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा m अपॉन एल लिख सकते हैं इसको,
ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये 0 to L है। तो फाइनल जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन L इंटू L एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स है ना, एक्स 0 से L से निकलना है, x to L करना, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ से, ये वाला ऑप्शन। इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये यहाँ पे लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x to L तक, क्योंकि हमें टेंशन यहाँ निकालना है, x से लेके 1 तक इंटीग्रेट हो गया सारा, तो इसका टेंशन निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, यहाँ नेक्स्ट वाला फिगर में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसमें हमें टेंशन निकालना है। तो सर्कुलर स्ट्रिंग जब रहे ना, या चेन रहे या रॉड रहे, तब टेंशन कैसे निकालें। अच्छा, इसका यूज़ जो है हम डिफरेंट चैप्टर्स में करेंगे। कोई कभी जो है ये जो रोटेट कर रहा होगा, कभी क्या होगा, हीट करेंगे इसको, हीट के कारण एक्सपेंशन होगा तो उसके कारण टेंशन जनरेट होगी, कभी सरफेस टेंशन के कारण टेंशन जनरेट होगी इसमें। तो डिफरेंट चैप्टर्स में इसका भी एप्लीकेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट लिए, अगर इसको मैं मैग्नीफाई करके बनाऊंगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस पे टेंशन T इधर है, इस पे टेंशन T इधर है, और ये जो है एक सर्कल का पार्ट है, तो ये मान लेते हैं हम थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो अगर हम एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ये थीटा, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ गया, ये थीटा तो ये थीटा है, सिमिलरली ये वाला भी थीटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन जो आएगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये भी टी कॉस थीटा, और इधर वाला दोनों कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएगा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन जो है हमेशा सेंटर की तरफ आ जाएगी। इसमें एक चीज़, पहला चीज़ ये याद रखेंगे, टेंशन कहाँ आ जाएगी, सेंटर की तरफ है। टेंशन की डायरेक्शन पूछा जाए तो सेंटर की तरफ ऐसे, टेंशन इधर हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब नेक्स्ट हम आगे करते हैं जो टेंशन है, नेट फोर्स। अब यहाँ पे जो नेट फोर्स जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, वो नेट फोर्स यहाँ पे m या dm लिख सकते हो, मास m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ यूज़ किया वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पर होगा ही ना, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर जो है टेंशन लग रहा है, और टेंशन जो है m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो बस टेंशन, नेट टेंशन लिखना है, तो 2t साइन थीटा, सिर्फ टेंशन ही नहीं है, इसका जो नेट फोर्स ये आ रहा है 2t साइन थीटा इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर r। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो थीटा तो बहुत स्मॉल है, ये पॉइंट है एक तरह से, ये जो है पॉइंट है, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये तो मैंने मैग्नीफाई करके इतना बना दिया, तो इसीलिए थीटा भी बहुत स्मॉल होगा, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। dm को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, और ये dx जो है इसको r इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं, ये r इंटू 2 थीटा है ना। ये जैसे अगर सर्कल है ये, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला लेंथ, एल को लिखते हैं हम आर इंटू थीटा। तो उसी का यूज़ कर रहे हैं, आर इंटू थीटा, तो रेडियस आर है, लेकिन यहाँ पे थीटा ना 2 थीटा है, यहाँ पे इसके बीच का एंगल 2 थीटा है, इसलिए आर इंटू 2 थीटा ये हो जाएगा dx के बराबर, और ये होता है लैम्डा इंटू dx, और dx की जगह हम लिख रहे हैं r इंटू 2 थीटा, यही है dx के बराबर ओमेगा स्क्वायर r। अब इसमें मैक्सिमम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये थीटा कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो टेंशन यहाँ से निकल के जो आया इसको हम m अपॉन एल लिख सकते हैं, m अपॉन एल, n अपॉन लैम्डा जो आएगा यहाँ पे, m अपॉन एल नहीं आएगा यहाँ पे लैम्डा जो है, लेंथ जो है, लेंथ लिखना पड़ेगा पूरा, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, लेंथ इसका आएगा
2πr इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेंशन की वैल्यू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो टेंशन आ गया m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2π, ये फाइनल टेंशन की वैल्यू आ गई।